दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत पाकिस्तान के जो बीच में जो सीज फायर हुआ है और उसमें जो देशवासियों के मन में क्या चल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। यह दोस्तों 22 अप्रैल का वो दिन था जब पहलगांव में पाकिस्तान से कुछ आए हुए आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 से 28 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद देश में एक गुस्सा था। समस्त देशवासी ये चाहते थे कि ये जो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी थे उनसे हमारी जो लोग निर्दोष लोग की जो हत्याएं हुई है उसका बदला लिया जाए। और उसके बाद मोदी जी बिहार की रैली में जाते हैं और बिहार की रैली में उन्होंने बहुत जोरों से कहा था कि इसकी सजा पाकिस्तान को मिलेगी और सजा जो होगी वो कल्पना से परे होगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि हम इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री का अगर कुछ भी शब्द होता है इससे समस्त राष्ट्रवादी जो है वो पूरी तरह जोश में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो उसको जी कर दिखाएंगे और कर कर दिखाएंगे। उस समय ऐसा लगा था कि तमाम जो अपोजिशन वाले लोग हैं उन्हें लगा था कि सांप सूंघ गया है। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक चुनावी है और चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें लगा था कि इस बार मोदी जी पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाएंगे। अब आगे से पाकिस्तान फिर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। 15 दिन युद्ध की तैयारी चली। मीटिंग पे मीटिंग हुआ, सीडीएस के साथ, रक्षा सचिव के साथ, गृह मंत्री के साथ, फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ 15 दिन मीटिंग चलते रही दोस्तों। और फाइनली जब युद्ध शुरू हुआ तो 3 दिन में ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई। मोदी जी ये कल्पना से परे सजा कैसे हो गई पाकिस्तान को? ये तो सजा हो गई, वो तमाम राष्ट्रवादियों को मिली है सजा, कल्पना से परे सजा। हम लोगों ने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि हमारे सेनाओं में इतना जोश भरने के बाद आप सीज फायर का ऐलान कर देंगे। वो भी पाकिस्तान जैसे देश के साथ सीज फायर कौन करता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोग जो हैं, जो इस देश का सर हमेशा जो ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर, ये तो कोई कल्पना में भी नहीं सोच रहा था मोदी जी। और मिट्टी में मिलाने की बात जो आपने की थी, ये कैसा मिट्टी में मिलाया आपने? हम लोगों ने पहले ही, मैंने खुद स्वयं वीडियो बनाकर पहले ही कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की गंगोत्री है। वहां से आतंकवादी निकलते हैं ट्रेन हो होकर। आप 2, 4, 10, 20, 50 आतंकवादी को मार देंगे, उससे क्या हो जाएगा? समुद्र में से 10 लोटा निकाल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का तो वही काम ही है। वो फिर आतंकवादी बनाना शुरू कर देगा। कितनी देर लगेगी? 1 साल 2 साल, फिर से उतनी आतंकवादी वो बनाकर तैयार कर देगा। पाकिस्तान को कुचलना था। पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जिसके सिर पे पैर रखकर मसलना था, उसे मिट्टी में मिलाना था। लेकिन हर किसी के बस की हर चीज नहीं होती है। आपने हो सकता है जोश में आकर ये कह दिया कि हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मिट्टी में कैसे मिलाया जाता है ये आप कम से कम सीख तो लेते। योगी आदित्यनाथ से सीख लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी से भी कभी भी सीखा जा सकता है। आपसे उम्र में छोटे हैं, पोजीशन में छोटे हैं, कम से कम पूछ तो लेते एक बार कि योगी जी मुझे मिट्टी में मिलाना, थोड़ा हमको ट्रेनिंग दे दीजिए। आपको ट्रेनिंग दे देते। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के असेंबली के बीच में खड़े होकर कहा था
कि इस माफिया, उस समय अतीक अहमद की बात चल रही थी, कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद स्वयं अतीक अहमद ने टीवी कैमरे पर यह स्वीकार किया था कि योगी जी हम ऑलरेडी मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमें बख्श दीजिए। लेकिन बख्शना बिल्कुल नहीं जानते हैं योगी जी। जब तक कुचल न दें, जब तक एक्चुअल मिट्टी में ना मिला दें, तब तक योगी जी रुकते नहीं हैं। और उन्होंने बकायदा पूरे माफिया तंत्र को, अतीक अहमद के माफिया तंत्र को मिट्टी में मिलाकर ही दम लिए। इसको कहते हैं मिट्टी में मिलाना। आपने तो राष्ट्रवादियों के अरमान को मिट्टी में मिला कर रख दिया मोदी जी। अब जब से देखिए, जब से युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे जो सेकुलर जमात के लोग हैं उन्होंने ट्रेंड करना शुरू किया, से नो टू वार, से नो टू वार। पहले उन लोगों ने आपको युद्ध के लिए प्रोवोक किया कि कब लेंगे बदला, कब लेंगे बदला, कब लेंगे बदला। जब आपने बदला लेना शुरू किया तो उन्होंने स्टार्ट किया से नो टू वार, से नो टू वार, से नो टू वार। अब जब आपने सीज फायर कर दिया तो अब कहने लगे डरपोक मोदी, कायर मोदी, डरपोक मोदी, कायर मोदी। इसका मतलब आप तो न घर के रहे ना घाट के रहे। आप न दुश्मनों के बीच जगह बना पाए, न दोस्तों के बीच जगह बना पाए। टर्की एक ऐसा नेशन जहां पर जब विपत्ति आई थी तो आपने चलाया ऑपरेशन दोस्त। वहां पर आपने, जब वहां पर विषम परिस्थिति थी तब आपने वहां दवाई भेजी, अपने आर्मी भेजे, मेडिकल एड्स भेजे, खाने का सामान भेजे, ऑपरेशन दोस्त चलाया। आज वो आपका ऑपरेशन दोस्त आपके दुश्मन के साथ मिलकर आप पर अटैक कर रहा है। कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा? टर्की का पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सपोर्ट किया उसने पाकिस्तान का। इंडियन मॉनेटरी फंड ने, जिसे मैं कहता हूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे मैं कहता हूं इंटरनेशनल मुजाहिद फंड, उसने आप इतना पैरवी कर लिए। रक्षा मंत्री गई, फाइनेंस मिनिस्टर गई, वहां से मीटिंग की कि पाकिस्तान को फंड रोका जाए। रुका क्या? चाइना उसको आर्म सप्लाई कर रहा है, अमेरिका उसको आर्म सप्लाई कर रहा है। आप, मुझे लगता है कि आपका ये पूरा जो कूटनीतिक है वो फेल हो गया है। और आप अपने लोगों के बीच, मुझे आज ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि आप अपने लोगों का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आप अपने पोजीशन से इस्तीफा दीजिए। जब आपको अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं पता चल रहा है कि टर्की के साथ हमको क्या उपाय करना चाहिए, आप किस लालच में कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपको नोबेल शांति का मिलेगा, प्राइज मिलेगा क्या? लिख कर ले लीजिए, कहीं डायरी में कहीं लिख कर रख लीजिए मोदी जी, आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ऑपरेशन दोस्त चलाइए, ऑपरेशन दुश्मन चलाइए। आपने हमारे 26 लोगों के जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में ही खत्म। आपने 10, 20, 50 उसके आतंकवादी मारे हैं, उससे ज्यादा तो उसने हमारे लोगों को भी मारा। सीज फायर करने के बाद कल रात तक पाकिस्तान ड्रोन भेजता रहा। अब आप क्या कीजिए, मीटिंग पे मीटिंग कीजिए। वो एक नहीं है मीम, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग, वही अलुआ मीटिंग आप करते रहिए। और वहां पाकिस्तान अपनी पूरी समझदारी के साथ अपने लोगों में जश्न मना रहा है। ये मिला जुला कर मुझे लगता है कि मोदी जी आपकी हार है। और जितना हमें लगता था कि आप एक स्ट्रांग लीडर हैं, आपने अपनी छवि आपने खराब कर ली है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि आप पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लेंगे। अब जरा मैं अपोजिशन के लोगों से कहना चाहता हूं, अपोजिशन, आप, ये सही बात है कि इस मुश्किल की घड़ी में आप मोदी जी के साथ खड़े थे, लेकिन आप पे याद कीजिए जब कांधार हाईजैक कांड हुआ था उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी।
और मीटिंग में ये एक राय हुई थी कि हम लोग उस टेररिस्ट को छोड़ेंगे और अपने निर्दोष लोगों को जो जिन्हें बंधक बनाया गया था उन्हें बचाएंगे। ये सब आम सहमति से फैसला हुआ था। आज तक आप लोग उसका ढिंढोरा पीटते हैं कि आपने आतंकवादी को छोड़ दिया था। तो आपकी तो पलटने की आदत है। आज आप बेशक कह रहे हैं कि हम सारा विपक्ष मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ हैं, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने युद्ध विराम किया, आप अपनी सिहनी मतलब कि आप अपने असलियत पर उतर आए। आप सुबह से ट्रेन चला रहे, इंदिरा गांधी जैसा होना मुश्किल, इंदिरा गांधी जैसा होना मुश्किल है। जरा मुझे बताइए 26/11 जब हुआ था, जब मुंबई की धरती पर आतंकवादी घुस आए थे, तब इंदिरा जी जैसा नहीं था कोई। उस समय राहुल गांधी नहीं थे, उसमें आपकी सरकार नहीं थी, तब इंदिरा गांधी जैसा कर लेते। इसका मतलब ये है कि आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जहां पर चीजें स्प्रेड होती हैं, हमें 1971 में क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थितियों में बांग्लादेश बना, हमें नहीं मालूम। और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इंदिरा गांधी ने बनवाया है। आज के डेट में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग होता तो आपकी मैडम भी एक्सपोज हो गई होती, जैसे एक्सपोज हो रहे हैं ना आज। 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी ना 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। आप लोगों ने क्या किया? सेना तैयार थी, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि आपको लगता था इस अटैक करने से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने पाकिस्तान जैसे देश का साथ कर दिया, और यहां तक कि आपने किताब भी छपवा दिया था कि 26/11 कॉन्स्पिरेसी ऑफ आरएसएस। अगर क्या नाम था, कसाब, अगर कसाब नहीं पकड़ा था तो आप तो अपना गेम खेल गए थे अच्छा से। तो कांग्रेसियों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो घूमते फिरते हैं, एक बॉम्ब है जिसे कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के हाथ में खेलने के लिए एक हथौड़ा है, उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। जैसे ये आरफा खान है, ये नेहा सिंह राठौर है, ये सत्यपाल मलिक है, ये करण थापर है। इन लोगों के बयान ने पाकिस्तान के मीडिया में बहुत जोर शोर से चला है, और जब युद्ध विराम हो गया है तो ये लोग फिर हंस भी रहे हैं। तो मोदी जी, मुझे ये कहना है कि मतलब कि जो सेना का मनोबल 2004 से 14 के बीच में गिरा हुआ रहता था, आज मुझे लग रहा है सेना का मनोबल फिर से गिर गया है। मैं कल टीवी पर मेजर गौरव वाड़िया को देख रहा था, वो रिटायर्ड आदमी हैं। मैं उनका जो चेहरा का जो फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन। सेना में शौर्य के लिए जाने जाते हैं, पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, पीछे हाथ खींचना ये कहाँ का शौर्य हो गया, पराक्रम हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि आपने जो एक विशेष स्थान बनाया था 10 साल के शासन में, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया है आपके पूरे कार्यकाल को। और मुझे लगता है कि आपको अपने डिसीजन पर आपने फिर से विचार करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपसे संभल नहीं रहा तो गद्दी खाली कीजिए। बीजेपी के पास लीडर्स की कमी नहीं है, सेकेंड लाइन ऑफ जनरेशन के लीडर्स बहुत सारे लोग हैं, और हमें किसी व्यक्ति विशेष से प्यार होता नहीं है। तो आप आए, जब आपका दौर था तो हमने आपका भी खूब समर्थन किया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपकी कुछ जो है कैसी क्या मजबूरियां हैं, जो फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जैसे स्टेट से आपने मतलब कि सीज फायर कर लिया, वो भी अमेरिका ने कर, और सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान रात भर अपने गोले बारूद चलाए हैं। ये तो हुआ वही कि आपके मुंह पर तमाचा, और आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। आज भी सुबह से मैं देख रहा हूँ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगता है जो प्राइवेट सेक्टर में जो होता है ना मीटिंग, वैसा ही मीटिंग खेलना आप भी शुरू कर दिए हैं। तो ये सब सही नहीं है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत विचार करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों आप लोग अब बताइए कि आप लोग इस सीज़ फायर के ऐलान से क्या आप लोग खुश हैं? और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।